नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री और सुल्तानपुर सांसद मेनका संजय गांधी ने केंद्रीय बजट की तारीफ करते हुए कहा कि हमें और अधिक वेटनरी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। गौशाला प्रबंधन पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि व्यवस्था तो ठीक मिल रही है, लेकिन पैसा कहां आ रहा है और कहां जा रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, इस पर और अधिक अनुशासन की आवश्यकता है। दावा किया है कि पिछले 4 साल से मैंने अपने वादों के मुताबिक काम कर दिखाया है। सांसद मेनका संजय गांधी मंगलवार की दोपहर लगभग 10:30 बजे जिला पंचायत सभागार पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आर्य वर्मा के साथ पत्रकार वार्ता के दौरान संबोधित किया। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि रणजीत कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष करुणाशंकर द्विवेदी, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल, मीडिया प्रभारी विजय सिंह रघुवंशी, अरुण कुमार द्विवेदी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सांसद मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजट को जनता के लिए बहुत ही बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद इतना शानदार बजट आया है। तो हम जो करोड़ों हजारों लाखों करोड़ पैदावार है वो हमारे शरीरों के लिए अच्छा हो, मेरा कहने को ये सिक्किम ने पूरा किया था और अब पूरे देश में प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि आहिस्ते आहिस्ते से इसको किया जाए। करने के निर्णय भी स्वागत योग्य है। इसमें महिलाओं को अब ₹2 लाख के बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग अकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख से बढ़ा करके 9 लाख करने के निर्णय भी एक अच्छी पहल है कि 2047 तक एनीमिया जो इस वक्त बहुत ज़्यादा 50% तक है वो कम हट करके रहेगा या गायब हो जाए। ये बाकी सब आपको हमारे बजट के जरिए महिलाओं को 2 लाख रुपए की आय पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाते में रखी जाने वाली रकम को पूर्व के स्लैब 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख रुपए निर्धारित कर दिया गया है। 2047 तक एनीमिया को भारत से खदेड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माना जा रहा है कि लक्ष्य हासिल करने पर एनीमिया महिलाओं को प्रभावित नहीं कर पाएगा। इस देश में हर साल 3300 चिकित्सा के क्षेत्र में ग्रेजुएट निकलते हैं। इसकी कमी की भरपाई के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। हमें वेटनरी कॉलेज की बहुत ही सख्त जरूरत है। पिछले 4 साल से मैं प्रयास कर रही हूं कि सुल्तानपुर में भी एक वेटनरी कॉलेज स्थापित हो जाए। और ये बात हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी है। इस देश में हर साल केवल 3,300 ग्रेजुएट निकलते हैं बस। उनमें से 1,500 अपने गांव वापस चले जाते हैं और नौकरी पहले से ही छोड़ देते हैं। 1,500 रह जाते हैं पूरे देश में। ये हमें और वेटनरी कॉलेजेस की बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत सख्त। और मेरी कोशिश पिछले 4 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ एक वेटनरी कॉलेज भी लग जाए। एक तो वो है। दूसरा, गौशालों में बजट का उसमें और बजट आ जाता है लेकिन किधर जाता है किधर नहीं जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं। लेकिन आपने मैं कोशिश करूँ कि जो मैं देश के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन सुल्तानपुर के गौशाला पर जहाँ भी मैंने देखा है कि बहुत बुरी हालत है, जैसे काजीपुर में एक दफा हमने देखा तो उसको। वहीं उन्होंने गौशालाओं के बारे में बताया कि गौशालाओं के लिए बजट तो आ रहा है, लेकिन वो कहां जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इस पर अनुशासन की जरूरत है। देश स्तर पर तो नहीं, लेकिन सुल्तानपुर में गौशालाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। कादीपुर से मैंने उसकी हकीकत देखी है। मैं जैसे ही सुल्तानपुर आती हूँ तो 2 मुख्य चीजों पर फोकस करती हूँ। बाघ मंडी कब बेहतरीन ढंग से शुरू होगी। मैंने जिला पंचायत पर फोकस किया कि सब संसाधन मिलने के बाद भी उन्होंने इस बात पर क्यों काम शुरू नहीं किया।
चारों विधायक और मैं मुख्यमंत्री योगी से मिलकर चीनी मिल स्थापना और बेहतर संचालन के लिए बजट की मांग कर चुकी हूँ। सांसद जी, एक सवाल कभी कभी नियम बहुत अजीब हो जाते हैं। तीसरा, जो भी गरीब है उसको घर मिल जाए तो कितना अच्छा है। गरीब को मिल जाए करना, लेकिन जो को भी मिल रहा है। सांसद जी, अपने घर को मैं तोड़ दूं? नहीं ना, बात घर को कौन कर रहा है तोड़ने के लिए, बिल्कुल आप उसको आवाज क्यों दिलवा रहे हैं? सांसद जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। वो बहुत महीनता से देख रहा है, वो उन्होंने बनाए थे, वो इसी से भी पैसे मांग करके हम लोगों ने जिला परिषद को दे दिया है। आप जानते हैं कि मैं सीधा बोलती हूँ, मैं जैसे ही आती हूँ मैं सीधा 2 चीज़ों के बारे में पूछती हूँ और वो आपको रंजीत बता देंगे कि मैं पूछती हूँ वो बाग मंडी का क्या हुआ, उस पर शुरुआत क्यों नहीं हुई। मैं चाहती हूँ कि इस इलेक्शन से पहले हम लोग उसकी दुकानें भी बनाएं, उसको निषादों को पूरा पकड़ा दें ताकि उनकी मंडी अच्छी चल जाए। ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन ये बन जाए। इस वक्त मैं जिला परिषद के पीछे पड़ी हूँ क्योंकि उन्होंने शुरू क्यों नहीं किया, सब कुछ उनको दिया गया। दूसरी चीज़ जो आपका कहना है वो अब चारों विधायक और मैं गए थे मुख्यमंत्री जी से मिलने, और पिछले महीने की बात है ना, और हम मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि हाँ अलग गए थे, और मुख्यमंत्री जी ने यही पूछा कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि का मिल जो आपने वादा किया था इलेक्शन से पहले, अगर आप उसमें डाल दे पैसे और इसका डिस्टिलरी भी बना दे, इसका उच्चीकरण कर दे तो हम बहुत आभारी होंगे। उनका एकदम इंतजार करें। सांसद जी, इस बिल्कुल आएगा। तो अन्य जैसे कि उन्होंने बढ़ाया है पैसा औरतों के लिए, वो तो आएगा, असर उनका औरतों पर होगा। जहाँ तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का सीख का मामला है उसकी भी व्यवस्था होगी। तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या असर चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं?